वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मार्केट में हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी शुरुआत में अच्छी खासी गैप ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा मोटा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में बैंक निफ्टी तो उठ जाती है, बट निफ्टी नहीं उठ पाती। ठीक है, तो जो लेवल मैंने कल की वीडियो के अंदर बताए थे, बैंक निफ्टी के अंदर जितने लेवल बताए थे बिल्कुल एक्यूरेट रहे, बिल्कुल सही तरीके से काम भी किया उन्होंने। लगभग लगभग 400 पॉइंटों का मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। ठीक है, लेकिन निफ्टी के अंदर जो लेवल बताए थे वो लेवल अभी काम करके नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस लेवल तक मार्केट नहीं पहुंच पाई है। जैसे कि मैंने अगर इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक बाइंग बता रखी है, तो वो हाल फिलहाल मार्केट यहीं पर ट्रेवल कर रही है। थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल तक जाने के लिए। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि जो लेवल बताए थे वे गलत थे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो लेवल बताए थे उस लेवल तक मार्केट अभी नहीं पहुंची है। सिंपल लॉजिक ये है। तो अब आगे मार्केट क्या कर सकती है? कल भी मैंने दो ही बात बोली थी, आज भी दो ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों आप सभी के लिए कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी हाल फिलहाल जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के अंदर या तो एकदम से तेजी आए, जो कि पिछले 3 दिनों से हमें दिखाई भी दे रही है। ठीक है, या फिर यहां पर कोई डाउन साइड में कोई बॉटम पर कोई पैटर्न बनना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल से पैटर्न, पीनट हो गया, यिंग यांग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कोई वेजिज हो गया, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। कुछ ऐसे पैटर्न बनने चाहिए ताकि लिक्विडिटी ले और उसके बाद बूस्ट मार दे। हालांकि लिक्विडिटी लेने की जरूरत नहीं है मार्केट को, क्योंकि पहले ही डाउनफॉल इतना कर चुकी है मार्केट। कितना मार्केट नीचे गिर सकते हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं बची है मार्केट के अंदर। इस बात को समझो कि कोई बड़ा डाउनफॉल अब नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, जो लेवल मैं बताता हूं बस उसको फोकस में रखना, उसको ध्यान में रखना। मार्केट का सेंटीमेंट ऑल ओवर इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो चुका है, पहले मैंने बताया था नेगेटिव है, अब पॉजिटिव बता रहा हूं। ओके, तो एक बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर न्यूज़ वगैरह बताऊंगा, तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए, चौथे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। विदाउट लॉजिक मैं कभी लेवल नहीं बताता, आप सभी को, आपको पता ही है इस बात का। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए एफआईडीआई डाटा को देख लेते हैं। कैश मार्केट की अगर बात करूं दोस्तों, साधारण भाषा में आप ये कह सकते हो कि लगातार एफआई की सेलिंग हो रही है, लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंटीमेंट ओपनिंग के साथ में नेगेटिव है। ठीक है, डीआई ने यहाँ पर खरीदारी की हुई है, लेकिन एफआई ने जितनी बिकवाली की कर रखी है तो वो ज़्यादा है। तो ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हो तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। ओके, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट चल रहे हैं हाल फिलहाल। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, कुछ ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट भी डालता रहता हूँ। आज की ताज़ा खबरों की बात करें तो 1.3% इंक्रीज हो पड़ा है इंडिया विक्स। हमारी मार्केट के लिए ओपनिंग के साथ में नेगेटिव संकेत दे रहा है। एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आउट हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। किसी के पास स्टॉक है, इन कंपनियों में से किसी का भी स्टॉक आपके पास है तो कंपनी के रिजल्ट जरूर चेक करें। रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री, हेवल्स इंडिया, मेट्रो बैंड्स और हटसन एग्रो, वायरी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, अलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, इन सब कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। पिछले 3 महीनों में इतने इन्होंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स में कल के दिन हमें हलचल देखने को मिलेगी। आज भी हलचल देखने को मिली है, देख सकते हो कितना कितना ऊपर गया, कितना कितना नीचे गया ये स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट मैंने ये भी डाला था आज के दिन कि भाई जितने लेवल मैंने बताए थे बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखो कल मैंने 2 लेवल बताए थे। मैंने क्या कहा था, इस लेवल को क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ है 49,491 के आसपास का लेवल बैठेगा यहाँ कहीं पर, तो उस लेवल पर ही गई हुई है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से चला। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है अपना HDFC बैंक। 1 डे टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, इंट्राडे बेसिस पर सिस्टम लगा रखा है। सेलिंग प्रेशर, बीच में डिमांड, फिर सेंट्रल एरिया, उसके बाद कंटिन्यू डिमांड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी लेवल पर इसने थोड़ा जोल किया, देन अगेन इस लेवल तक गिरी। जो ये सेलिंग प्रेशर आया डिट्टो यही सेलिंग प्रेशर है। इससे आगे की देखते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई तो सप्लाई को मैंने डबल कर दिया, समझ रहे हो। अब यही सप्लाई पीछे वाली है, जैसे कि अगर थोड़ा जूम करके देखें इसे, तो जैसे कि ये सप्लाई पहले इतनी थी लगभग, अब ऊपर देखोगे तो लगभग उतनी है, देख सकते हो इसी लेवल से नीचे गिरी थी। उसके बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई,
नहीं आ पाई तो फिर मैंने सप्लाई को डबल कर दिया, और डबल करने के बाद अब मार्केट में ये स्टॉक कहाँ पर चल रहा है, ये स्टॉक चल रहा है 50% एरिया के आसपास। तो जैसे ही यहाँ पर दोबारा से इस लेवल को तोड़ देता है, इस कैंडल को तोड़ देता है, यानी कि लगभग ये इस लेवल के नज़दीक चला जाता है, इस लेवल को क्रॉस कर देता है, 1625 रुपये के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो इसके 100% एरिया तक ये पहुँच जाएगा। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेवल ड्रा कर देता हूँ, ये वाला लेवल आप नोट कर सकते हो। ये देखो कितना है यार, ये इस लेवल तक नोट कर सकते हो, फिर 1570 तक पहुंच जाएगा ये। जैसे ही दोबारा से क्रॉस करेगा इस लेवल पर पहुंच जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर ये इस लेवल को बिना तोड़े यहीं से मोमेंटम में जा रहा है, यहाँ पर अब आज के दिन स्पिनिंग टॉप बन चुका है, तो स्पिनिंग टॉप में हाई और लो को मार्क कर लो। ये हाई है, ये लो है, जिस साइड जाएगा उसी साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाई को क्रॉस करते ही ऊपर ही भाग जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लो को क्रॉस कर दिया तो मतलब झोल है, थोड़ा मोटा टाइम बिताएगा। ओके, लेवल्स मैंने सारे बता रखे हैं। क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ 1717 का लेवल बैठेगा। अगला जो स्टॉक रहने वाला है वो है रिलायंस, जिसका टाइम फ्रेम 1 डे सेट कर रखा है मैंने। अभी हाल फिलहाल ये ट्रेंगल से पैटर्न के अंदर चल रहा है, तो चलने दीजिए। और जैसे ट्रेंगल से पैटर्न से बाहर निकलेगा वैसे ही ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और डाउन साइड की तरफ इसके चांसेस नहीं है, अब ऊपर की तरफ का मोमेंटम बैठा हुआ है। चांसेस डाउन साइड की क्यों नहीं है उतने बड़े, मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा, सबको बता रखा है वीडियो के माध्यम से कि भाई ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगल के अंदर मोमेंटम करती है मार्केट, ऊपर नीचे होती है, फिर किसी एक साइड ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देने के बाद वो फेक ब्रेकआउट होता है, वापस अप साइड मोमेंटम से वापस इसी ट्रायंगल शेप के अंदर ट्रेवल करने लग जाती है। फिर दोबारा जब वो ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ आए, अप साइड मोमेंटम में आए, वो रियल वाला होगा। उसकी रीटेस्टिंग होने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री बनानी होती है। फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरती रहती है। अब देख सकते हो कितना नीचे गिर चुकी है ये, लगभग 1400 रुपये से लेकर के ये 1200 रुपये के नज़दीक आ चुके हैं। 200 रुपये का डाउनफॉल हमें देखने को मिल चुका है इस स्ट्रैटर्जी के माध्यम से। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल से पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो अब ऊपर के लेवल से ये इतना नीचे गिरी थी, देन अगेन फिर मैंने इसी सप्लाई को यूज किया और कंटिन्यू इस लेवल से देखा, तो लगभग डबल कर दी मैंने सप्लाई। और डबल करने के बाद फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई, तो फिर से मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है। टोटली मैंने यहाँ पर बिठा दिया, और यहाँ पर बिठाने के बाद देखो यहाँ पर मार्केट उठने की साजिश कर रही है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट उठ जाए, क्योंकि सप्लाई तो डबल हो चुकी है, अब डिमांड की बारी है। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया डाकड़ फैंटास्टिक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जिसके पास ऊपर से प्रेशर है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 49,278 के लेवल पर ठीक ठाक पॉजिटिव क्लोजिंग है। मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो पूरी देखी है तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि भाई ये वाली कैंडल है ना, स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है, ये पैसा बनाने वाली कैंडल है। जब भी ये मार्केट में आती है ट्रेडर का पैसा दाकड़ बनता है। और स्ट्रैटेजी बताई थी अगर आपको याद हो तो, क्या बोला था कल के दिन, मैंने बोला था कि भाई हाई को और लो को मार्क कर लो जब भी स्पिनिंग टॉप आ जाए। और जब 9:15 पर यहाँ पर बीच में कहीं पर ओपन होगी मार्केट, तो जैसे ही हाई को क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ ट्रेड रहेगी, सी साइड की तरफ है। और जैसे ही लो को क्रॉस करेगी तो सी पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। हुआ क्या है, बिल्कुल वैसा ही हुआ डिट्टो। ये हाई था और नीचे से इसने शुरुआत की, फिर दोबारा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सी साइड की तरफ ट्रेड बैठ गई। और कहाँ से मोमेंटम आया ये देख सकते हो आप, लगभग 49,100 से लेकर के 49,400 तक मार्केट गई हुई है। डायरेक्ट 400 पॉइंट मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यकीन ना आए ना तो अभी दिखा देता हूँ, चलो जो लेवल बताए थे वे देख लो एक बार। ये देखो क्या बोला था मैंने, भाई मैंने बोला था, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार, हाँ अभी दिखाई देगा। ये 49,000 मैंने बोला था कि 49,000 के ऊपर जैसे निकले, 49,060 के ऊपर जैसे निकले तो अगला जो मोमेंटम रहेगा वो 49,491 तक का रहेगा। ये पॉइंट मैंने बताए थे। लगभग इस लेवल के पास आई है और फिर इस लेवल से नीचे गिरी है, गई उस लेवल तक है फिर नीचे गिरी है। तो एग्जैक्ट वही लेवल बताया मैंने जहाँ से मार्केट उठी है और जहाँ से मार्केट वापस थोड़ा मोटा नीचे गिरी है। विदाउट लॉजिक कुछ नहीं बताया मैंने।
कि मैंने सिर्फ ये स्ट्रैटर्जी यूज करी स्पिनिंग टॉप वाली और उसके हिसाब से हमें धाकड़ मोमेंटम देखने को मिला। इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी स्पिनिंग टॉप आती है मार्केट के अंदर तो इसके अनुसार धाकड़ पैसा बनता है। अब आगे मार्केट क्या कर सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अपने व्यूवर्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पिछला अगर प्रेडिक्शन आपने कर लिया, पिछले पैटर्न को अगर आपने समझ लिया कि मार्केट पीछे क्या कर रही थी, इसका अगर सॉल्यूशन हो गया तो आगे का प्रेडिक्शन आसानी से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये पता लगा पाओगे कि मार्केट अब आगे क्या करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सप्लाई इतनी गिरी, मार्केट नीचे इतनी गिर गई, उसके बाद साइडवेज हो गई, फिर नीचे गिर गई। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, थोड़ा उठने का कोशिश कर रही है। ये इन्वर्टेड HCR का पैटर्न है, इट्स कॉल्ड HCR। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, ये पैटर्न भी कहीं लगा होगा तो, अरे ओपन हो जाए यार, पीछे कैंडल ही शो नहीं हो रही है। हो गई कहीं पर मिलेगा तो बताऊंगा आपको। ऐसा बहुत कम होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उसी लेवल पर पहुँच जाती है। ये भी एक HCR का पैटर्न है, बस थोड़ा सा जोल कर दिया इसमें, इसने भी थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया है और कुछ नहीं है, गई वो वहीं तक है, उसी लेवल पर पहुंच गई है जिस लेवल से नीचे गिरी थी। यानी कि होता क्या है कि पहले नीचे गिरती है, फिर साइडवेज होती है, फिर नीचे गिरती है दोबारा, फिर उसी लेवल पर पहुंच जाती है। तो सिचुएशन वही है, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रही है। तो पहले पॉइंट वाला ये वाला लेवल रहेगा, देन अगेन ये वाला लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी मोटी गिरावट दिखाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मार्केट को जाना आखिरकार अपसाइड मोमेंटम की तरफ ही है, सबको पता है इस बात का, तो वो जाएगी ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, इस चीज़ को समझो एक बार आप। यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर ऐसे किया इसने, फिर दोबारा अपसाइड मोमेंटम में गई और एक छोटा सा एम इसमें ये ऐसे बना दिया इसने, एक छोटा सा एम बनता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके। तो ये एक छोटा सा एम जो बन रहा है ना यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो एम है ये इसी एम का पार्ट है, यानी कि बड़ा एम ऐसे है। तो यहाँ पर भी वैसे ही, और एक छोटा सा डब्ल्यू आपको दिखाई देगा और ये छोटा सा डब्ल्यू बड़े डब्ल्यू का पार्ट है। जैसे कि अब ऐसे करके ऐसे होने की कोशिश हो रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर छोटा सा डब्ल्यू बना है और यहाँ पर छोटा सा एम बना था, समझ रहे हो। पैटर्न वही है, जो सेम यहाँ पर पैटर्न बना था, डिटो पैटर्न वही मार्केट यहाँ पर भी बना रही है। अब जैसे कि ये गिरावट और ये गिरावट बिल्कुल डिटो सेम है, ये सेंट्रल एरिया है, इट्स कॉल्ड ए फैक्ट्री भी बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि जितना प्रोडक्ट पीछे से आता है फिर मार्केट में, पीछे से जितना प्रोडक्ट आएगा कंपनी उतना प्रोडक्ट बना करके आगे ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये कंपनी भी है और ये सेंट्रल एरिया भी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, अब ये यहाँ से उठ रही है। तो इसमें पहले यहाँ पर भी यही हुआ था, सेंट्रल एरिया ये था, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, तो ये भी एक सेंट्रल एरिया था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से ऐसे करके मार्केट उठी, तो यहाँ से भी अब ऐसे करके उठ रही है, तो कितनी डिमांड आ सकती है, टोटल इतनी डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, और इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर छोटा सा एक जोल हुआ है, क्योंकि एक हैंगिंग मैन बना है जो कि इस लेवल तक पहुँच चुका है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ कब होगा, सोचने वाली बात ये है। अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल बैठेगा, ट्रेडर्स अब ध्यान से सुने। देखो तेज़ी कितनी आ सकती है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तेज़ी इतनी आ सकती है, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, बट टाइम लगाएगी मार्केट, आपको पता ही है। ऐसे करके ये वाली तेज़ी और ये वाली तेज़ी बिल्कुल बराबर रहेगी, क्योंकि आप खुद समझो कि ये सेलिंग प्रेशर था, ये सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो पीछे तेज़ी कौन सी बची हुई है, यहीं बची हुई है, यहीं आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एक एन टाइप का ऐसे पैटर्न बनेगा ये। ओके, तो तेज़ी ये वाली रहेगी। तो एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, एज ए ट्रेडर यहाँ पर चलते हैं अपने मोमेंटम के अंदर। अभी आपको जो लेवल मैंने लिखा हुआ है ना, उस लेवल को नोट करना। लगभग ये लेवल पड़ेगा बिल्कुल सही 49,077 का। इस लेवल की अगर नीचे आती है तो हम डायरेक्ट पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे स्कैल्पिंग के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप का हाई है ये। अगर ये हाई क्रॉस हो गया डाउन साइड की तरफ है तो तुरंत हमारी पी साइड की तरफ ट्रेड रह जाएगी, समझ रहे हो। और इंट्राडे बेसिस पे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हमें डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर क्लोजिंग नहीं होती, मान के चलो कि इसके नीचे आती है मार्केट, मैं समझा रहा हूँ बट एज ए ट्रेडर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे आती है तो स्कैल्पिंग तौर पर हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। प्रॉपर हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट नीचे गिरने वाली, नहीं दोस्तों, गिरावट कंप्लीट हो चुकी है इसकी। और इसका हमें सेंट्रल एरिया भी नोट करना पड़ेगा कि ये सेंट्रल एरिया कहाँ पर है इसका। लगभग 180 के आसपास है। तो 180 के आसपास अगर है इसका सेंट्रल एरिया, तो यहाँ पर मैं एक लेवल लगाता हूँ आप सभी के लिए, ये वाला देखो बिल्कुल बीच में दिखाई देगा शायद आपको, ये 170-80 के आसपास है सेंट्रल एरिया। इसको भी नोट करना। अगर मार्केट रिवर्स लेकर के इस लेवल को क्रॉस कर देती है डाउन साइड में, तो पी साइड की तरफ ट्रेड बैठ जाएगी हमारी। ओके, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करें तब तक हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रही है तब भी हमें ट्रेड नहीं बनानी, क्योंकि ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है। समझ रहे हो, मार्केट का सेंटीमेंट ऑल ओवर पॉजिटिव हो चुका है, यहीं पर बता चुका हूँ, यहीं पर बता दिया था इस कैंडल के बढ़ने के बाद। अब ये कैसे बताया था मैंने आप सभी को, ये भी देख लो एक बार, फिर कहोगे भाई ये कैसे पता लगा आपको। तो देखो ध्यान से, सेंट्रल एरिया पर कौन सी कैंडल मार्केट को गिरा रही है, शूटिंग स्टार ही गिरा रही है। तो ये इन्फीरियर है, बट सुपीरियर कैंडल चाहिए हमें जो कि फेल हो जाए। सुपीरियर कैंडल ये वाली रही, शूटिंग स्टार फेल हो गई, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। ठीक है, ये सुपीरियर है और वो ऊपर वाली इन्फीरियर थी, ये इन्फीरियर ये सुपीरियर, ये उठाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे 100% एरिया पर लेवल पर बैठी हुई हैं, और दूसरा ये सुपीरियर भी हैं, तो यही उठाने वाली कैंडल बन जाएगी अब। ओके, तो डाउन साइड की तरफ लेवल बता चुका हूँ आप सभी को, कौन कौन से लेवल आपको नोट करने हैं। ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करें, लगभग इस लेवल को क्रॉस करें, पहले नीचे गिरने के बाद दोबारा से 49,301 के लेवल को क्रॉस करें। मान के चलो कि शुरुआत में थोड़ी मोटी नेगेटिव आती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है। तो जैसे 49,301 के लेवल को क्रॉस करेगी, ऊपर की तरफ मोमेंटम रहेगा, और अपना पहला टारगेट वही है जो कल बताया था, 49,491 का लेवल नोट कर सकते हो। चारों लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला टारगेट कौन सा रहेगा, अगला टारगेट जो रहेगा, अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है टारगेट, ये वाला रहेगा 48,833 का। मैं ये डिलीट कर देता हूँ बाकी सब। ठीक है, तो ये था अपना बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। मुझे स्ट्रक्चर की अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो ये देखो मार्केट में डिमांड आई, फिर साइडवेज हो गई, फिर डिमांड आई, फिर साइडवेज हो गई, फिर डिमांड आई। अब ध्यान से देखो, ये इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक टोटल डिमांड है, इसमें थोड़ी थोड़ी सप्लाई आ रही है, और ये सारी सप्लाई इकट्ठी होकर के यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी मार्केट को गिराने के लिए। अब ये प्रॉपर सेंट्रल एरिया तैयार हो चुका है। अब जितनी डिमांड यहाँ पर है उतनी डिमांड यहाँ पर एडजस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट का जो मोमेंटम बैठ रहा है वो ऊपर की तरफ ही बैठ रहा है, ये वाला ऐसे करके ऐसे बैठ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल वो उस लेवल तक मार्केट जा सकती है, कोई दिक्कत। और जितनी सप्लाई ये वाली थी ना उतनी सप्लाई आई है यहाँ पर, एडजस्ट नाप के देख लेना, बेशक ये तीनों इकट्ठी करोगे ना तब यहीं पर इतनी सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद डिमांड की बारी है, तो टोटल डिमांड कितनी है, क्योंकि ये एन टाइप का पैटर्न है ना, ऐसे करके ऐसे होने की कोशिश हो रही है। और अगर ये टूट गया तो डाउनफॉल फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर ये टोटल सप्लाई यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। ओके, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि क्या मोमेंटम है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, स्ट्रक्चर को ये हटा दिया मैंने। आज के दिन एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कल भी हैंगिंग मैन बनी थी जिसके पास नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और आज भी हैंगिंग मैन बनी है जो कि आफ्टर इफेक्ट में बनी है। ठीक है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहा है, बिल्कुल सही। ओके, तो अब मार्केट के लिए क्या मोमेंटम आगे की तरफ रह सकता है। देखो टोटल जो सप्लाई थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, जितना मार्केट पहले नीचे गिरी थी उतना ही अब नीचे गिर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट उठनी चाहिए अपसाइड मोमेंटम की तरफ, या फिर कोई यहाँ पर पैटर्न बनना चाहिए मार्केट के लिए। हाँ, इंट्राडे बेसिस पर जो मैंने लेवल बैंक निफ्टी के अंदर बताए वे लेवल तो आपको नोट करना ही है, बट कोई अलग स्ट्रक्चर बना सकती है मार्केट। ठीक है, हैंगिंग मैन बन चुका है, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल आनी चाहिए। कल भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोझू आ जाए तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। अब ये हैंगिंग मैन जो है इसके साथ अगर बुलिश मारू बोझू आ जाए तो सेंटीमेंट ऑल ओवर इज पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो।
अब ये बहुत बड़ी कैंडल थी, इसका 50% एरिया हमें नोट करना है। सिंपल लॉजिक ये है, जो कि कहाँ पर पड़ेगा, लगभग आप देख सकते हो 23,800 के आसपास का मोमेंटम रहेगा। ठीक है, और अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है, दोबारा से इस कैंडल को तोड़ देती है, तो हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम पूरी मार्केट को नेगेटिव मानेंगे। पूरी मार्केट नेगेटिव कब होगी, जब इस लेवल को तोड़ेगी, इस वाले ओरिजिनल हैंगिंग मैन को तोड़ेगी, तब नेगेटिव हो जाएगी। फिर हम सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। बट अभी सेंटिमेंट ऑल ओवर पॉजिटिव हो चुका है। तो लेवल्स जो मैंने कल आपको बताए थे, देखो कल मैंने कौन से लेवल बताए थे आप सभी को, यही लेवल बताया था। मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर जाए तो सी साइड की तरफ, सॉरी इस लेवल से ऊपर जाए तो सी साइड की तरफ, ये कल बताया था। ये था अपना लेवल 23,294 का। इस लेवल के ऊपर मैंने बोला था सी साइड की तरफ मोमेंटम, और फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 23,409 तक जा सकती है, ये बोला था मैंने। ठीक है, लेकिन मार्केट शुरुआत में एक गैप ओपन हो गई, यहाँ कहीं पर ओपन हो गई। ओके, और उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल करती है और उसी लेवल पर आ जाती है। ये गैप ओपन होने के बाद मैंने नहीं बताया था, मैंने जस्ट इतना बताया था कि जैसे क्रॉसिंग करेगी, इस लेवल को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, तो सी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी अपनी। और अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम क्रॉस कर देती है, अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है, इस लेवल को तोड़ देती है, तो पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। बीच में कहीं पर ओपन होती है तो, लेकिन ये गैप ओपन हो गई तो उसके हिसाब से कंडीशन फिर चेंज हो गई। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेवल बहुत बड़े तरीके से काम करके गए अपने, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर तो देखो गैप ओपन हो गई तो कैसे काम करेंगे आपको पता ही है। ये लेवल मैंने हटा दिए हैं। अब अगला जो लेवल रहेगा हमारे लिए, इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट, अब अगर कल के दिन इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर देती है तो पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल दोस्तों ये दो ही लेवल है, 23,294 और ऊपर 23,398। निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम तो आ नहीं रहा है, आप सबको पता है। ठीक है, तो बड़ा मोमेंटम कब आएगा, कब आएगा, आना चाहिए अभी 23,398 के लेवल को जैसे क्रॉस करेगी तो अगला जो मोमेंटम रहेगा, टारगेट रहेगा, वो रहेगा डायरेक्ट इस लेवल तक का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 23,619, 200 पॉइंटों का ये लेवल है। ऊपर की तरफ जितने लेवल मैंने बताए हैं वे लेवल नोट करें पहले तो। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से। जितना नीचे गिरी साइडवेज हुई, फिर उतना ही नीचे गिरी, यहाँ पर उठनी चाहिए, मार्केट उठ रही है धीरे धीरे करके। और ये ट्रेड लाइन है, इससे रिजेक्शन लिया, नीचे गिरी, रिजेक्शन लिया, नीचे गिरी, और पहले भी रिजेक्शन ले रखा है, तो इस लेवल तक तो जानी चाहिए। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।